हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी में जो चैप्टर 4th है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर जो हमारा कंटिन्यू चला हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 46 आज है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि पंकज, नरेश एंड सौरभ जो है आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है 3, 2 और 1। Naresh retired from the farms due to his illness. On the date of the balance sheets of the farm जो है वो यहाँ पर दी हुई है। इसमें लाइबिलिटी साइड में देखते हैं तो जनरल रिजर्व्स है 12,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 28,000, बिल्स पेपर 12,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,200, प्रोविजंस फॉर लीगल डैमेज जो है 6,000 और कैपिटल पंकज की 46,000, नरेश की है 30,000 और सौरभ की है 20,000। नाउ द बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर फोकस करें तो बैंक है 7,600, डेटर्स है 6 था, इसमें 6,000 और इस पर प्रोविजन जो है वो 400 दिया हुआ है। नेट अमाउंट है 55,600 और स्टॉक जो है 22,000, फर्नीचर है 41,000 और परमिसेस है 80,000। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि एडजस्टमेंट को बड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एडजस्टमेंट में कहा गया है कि प्रोविजंस आर अंडर वैल्यूड ऑफ 20% बाई 20%, स्टॉक इज और वैल्यूड बाई 10% एंड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड ऑफ 5% ऑन डेटर। Further provisions for legal damage is to be made for rupees 4,100 and furniture is to be brought up to be 45,000. Goodwill of the firm is to be valued at 42,000. Rupees 26,000 from raised capital accounts are be transferred to the loan account bearing interest of 12% per annum and the balance is to be paid through bank. If required, the necessary loan may be obtained from the bank. अब इसमें नेट प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पंकज एंड सौरभ जो है डिसाइडेड टू 5:1। नरेश डिसाइडेड टू इन एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑन हिज लोन शैल बी यूज फॉर एजुकेटिंग द गर्ल्स चाइल्ड फ्रॉम पुअर फैमिली। गिव द नेसेसरी जनरल accounts and balance sheets of the firms after Naresh retirement. Identify the value conveyed by Naresh. तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, एडजस्टमेंट के बेस के ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। हम एक आइटम्स को लेके चलते हैं तो उससे हमारा क्वेश्चन है इजीली के आगे आगे बढ़ेगा और गलती होने की संभावना कम रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीमिसेस जो है आर अंडर वैल्यूड है बाई 20%, तो कम है तो हमें वैल्यू बढ़ानी है। तो हमारे पास प्रीमिसेस दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो 80,000, तो 80,000 इंटू 100 बड़े अपॉन 20 करेंगे तो हमारे पास में जो है इसकी 1 लाख जो है वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स हमारे पास 80,000 दिखाई हुई है और 1 लाख एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी, तो गेन हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम किसमें दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। उसके आगे हम देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक इज़ और वैल्यूड बाई 10%, तो स्टॉक और वैल्यूड है तो इसका मतलब स्टॉक हमने देखा कितना है हमारे पास 22,000 जो स्टॉक है 22,000 इंटू 100 अपॉन 110 110, तो हम यहाँ पे करेंगे तो इसमें जो वैल्यूज़ की निकलेगी वो कितनी 20,000 निकलेगी एक्चुअल वैल्यू। तो इट मीन्स 2,000 एक्सेस दिखाया हुआ है, तो हम यहाँ पर स्टॉक को क्या कि डेबिट करेंगे 2,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके आगे हमने देखते हैं कि यहाँ पे इसमें प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। सिंपल 5% डेटर की वैल्यू कितनी है 6,000, इसका 5% कितना हो गया 5 यानी 300 रुपये, और यहाँ पर हमने पहले कितना दिखाया हुआ है लेस कितना किया 400, तो इट मीन्स 100 रुपये बेनिफिट हो गया। तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो हम कितना दिखाएंगे यहाँ पर क्रेडिट में दिखा देंगे, रीवैल्यूएशंस के 100 रुपीज़ जो दिखा देंगे। अब इसके अंदर आगे हम चलते हैं तो फर्दर कहते हैं कि फर्दर प्रोविजंस फॉर लीगल डैमेज इज़ टू बी मेड। फर्दर इसके अलावा जो प्रोविजंस फॉर लीगल बैलेंस शीट में दिखाया हुआ 6,000
इसके अलावा जो है अलग से हमें 4100 और बनाना है। तो ये खर्चा हो गया तो इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। वो हमारे पास कितना गिराएंगे 4100 जो है वो हमारा प्रोविजंस फॉर लीगल डैमेज शो करेगा। इसके साथ हम देखते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारे पास फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, जबकि बैलेंस शीट पे फर्नीचर जो हमारे पास कितना है 41,000। तो इट मीन्स 4,000 इंक्रीज हो रहा है तो गेन हो रहा है तो इसको किधर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम क्या फर्नीचर को शो कर देंगे। इसके साथ साथ हमने आगे देखा कि आगे जो गुडविल है वो इसका ट्रीटमेंट उसमें नहीं होगा, इसका बाकी का इसमें नहीं होगा। तो इट मीन्स हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट है, हम क्या करेंगे अब टोटल करेंगे तो हमारे पास 24,100 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका टोटल में से ये लेस करेंगे जो अमाउंट हमने दिखाई है इसमें से लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट के अंदर 18,000 है वो बच जाएगी। और ये अमाउंट जो है उनकी क्या है कि 3, 2 और 1 का जो रेशियो है उसमें डिवाइड हो जाएगी। अब इस तरह से ये डिवाइड होएगी तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पंकज जो है उसका कितना है 9,000, नरेश जो है 6,000 और सौरभ जो है 3,000 जो उसका नेट प्रॉफिट ट्रांसफरेबल टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वो निकल आता है रीवैल्यूएशन से। इसके ऊपर जो नरेश रिटायर हो रहा है उसका भी राइट्स है जो क्योंकि उसके रहते हुए प्रॉफिट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस दिए हुए हैं उन बैलेंस को हम उठाएंगे। पंकज का दिया हुआ है बैलेंस शीट में, नरेश और सौरभ का जो बैलेंस दिया हुआ है हम यहाँ पर इजली वे से बैलेंस उठा लेंगे। उसके बाद में हम बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करेंगे कि जर्नल रिजर्व जो है यूज़ नहीं हुआ तो इनको ओल्ड रेशियो के अंदर जो हमारा 3, 2 और 1 का रेशियो है उसमें डिवाइड करेंगे और उसे कैपिटल अकाउंट के उनके क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। तो इस तरह से जर्नल रिजर्व 6,000, 4,000 और 2,000 से ये डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में सिंपली जो हमने अभी रीवैल्यूएशन हाल में किया रीवैल्यूएशन के अमाउंट जो है वो भी इनके क्रेडिट करेंगे क्योंकि जब एंट्री बनाई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट किया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो क्रेडिट करेंगे तो रीवैल्यूएशन 9,600 और ये 3,000 है वो शो कर देंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा। इसके बाद में आ जाइए ये इतने होने के बावजूद हमने देखा कि यहाँ पर जो जनरल रिजर्व्स हो गया, सन्डी क्रेडिटर्स है वो इसमें नहीं आएगा, बिल्स पेबल्स है वो नहीं आएगा और इसके बाद में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी वो भी इसमें नहीं जाएगी। प्रोविजंस फॉर लीगल है ये सीधा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा तो हमारा इस साइड का फिनिश है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें गुडविल को देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म्स है वो कितनी 42,000 है। अब नरेश का जो शेयर्स है वो कितना है 2/6। तो इसके अंदर 2/6 जो है तो यहाँ पे अगर करेंगे तो हमारे पास इस नरेश का जो शेयर्स है वो कितना 14,000 जो है वो शेयर्स आ जाता है गुडविल का। अब देखते हैं कि जो 14,000 है उसको गेन जो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन रह गए, पंकज और सौरभ। पंकज और सौरभ का क्या है कि कितना गेन हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर इसमें पंकज की, तो पंकज की क्या है कि रेशियो निकालेंगे तो देखिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो उसको 5/6 है, ओल्ड रेशियो 3/6। तो इस तरह से 2/6 है कि इसको पंकज को क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो जो और अगर हम सौरभ की बात करें तो और न्यू रेशियो है 1/6 है, ओल्ड रेशियो भी 1/6 है। तो यहाँ पर उसे 0 हो रहा है गेन। तो इट मीन्स जो 14,000 जो गुडविल जो है वो क्या है कि पंकज के जो हमारे पास पंकज का है वो गेन कर रहा है। तो पंकज को हम डेबिट करेंगे और नरेश को क्रेडिट कर देंगे। तो वही हम यहाँ पर देखिए पंकज कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, इसको अंदर क्या है कि डेबिट करेंगे और नरेश को क्रेडिट करें तो नरेश के क्रेडिट में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में 14,000 दिखाया जाएगा और पंकज के है 14,000 से वो डेबिट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये तो हमारा फिनिश हुआ।
आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये स्पष्ट कहा गया है कि 26,000 जो है वो फ्रॉम द नरेश कैपिटल्स जो हमारे हैं अकाउंट्स बी ट्रांसफर टू द इज लोन अकाउंट। अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिंपली बात है हम इसके डेबिट में क्या करेंगे, टू नरेश लोन अकाउंट 26,000 लिखेंगे और अब हम क्या करेंगे इसका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो इसके अंदर देखते हैं कि जो नरेश का जो है वो टोटल अमाउंट है 54,000 आ रहा है और इसमें 26,000 से लोन में, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई 28,000 ये जो है हमें उसे भुगतान करना है। क्या करना है? भुगतान करना है। तो भुगतान करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में कैश कितना है, कैश तो हमारे पास केवल 7,600 ही है, 7,600 हमारे पास कैश दिया हुआ है, जबकि हमें नरेश को भुगतान करना है 28,000। तो क्वेश्चंस में कहा गया है कि आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो बैंक से जो लोन लेंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि उसका बैंक हमारे पास कैश कितना है 7,600 है और उसको हमने नरेश को देना है, वो कितना देना है 28,000। तो इट मीन्स जो हमारे पास जो रिमेनिंग जो अमाउंट बच गई वो हमारे पास 20,400 ये हम क्या है कि लोन लेंगे बैंक से, तभी हमें नरेश का भुगतान कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम इस तरह से आगे इसके बैंक के लोन के अकाउंट निकाल सकते हैं। तो आगे इसमें हमने क्या करें, बाकी जो है उनका टोटल करेंगे और इस तरह से टोटल करेंगे तो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है वो आसानी से निकल जाएगा, जो बैलेंस सीडी कहते हैं। इसका अगर पंकज का देखें 47,000 है और इसमें सौरभ का जो निकला वो 25,000। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बहुत ही ईजिली वे से इसका बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि देखिए लोन की अमाउंट हमारे पास आ गई, हमने कैलकुलेशंस किया तो 20,400 हमारे पास बैंक लोन आ गया और उधर से कैश अकाउंट है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सन्डी क्रेडिटर्स हैं वो हमारे पास उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 28,000 दिया हुआ है, वो हमने 28,000 लिया। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंज नहीं है, वो सीधी हम बैलेंस शीट से उठा लेंगे। लेकिन प्रोविजंस फॉर लीगल डैमेज जो है इसमें चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे पास 6,000 दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में हमारे पास ये कहता है फर्दर डैमेज जो प्रोविजंस है वो फॉर लीगल डैमेज वो हमें कितना है 4,100। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10,100। नरेश लोन जो ऑलरेडी हम लेके दिखा चुके हैं वो गए 26,000, इसको हम बैलेंस शीट में लेंगे। अब सिंपल वे से कैपिटल जो है पंकज और सौरभ की जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है वहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे पंकज का जो है 47,000 जो आ जाएगा और सौरभ का कितना 25,000 और इस तरह से 72,000 है वो टोटल कैपिटल उनकी दोनों की हो गई। और इस तरह जो इसकी लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होगा 1,70,700 हो जाएगा। अब हम आते हैं एसेट साइड में। हमने देखा कि डेटर्स हमारे पास कितने हैं, जो हमने बैलेंस शीट में 6,000 दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोविजंस हमें कितना लेना है 400 की बजाय 300 आप लेंगे तो अब ये 5,700 वैल्यू रह जाएगी। स्टॉक जो है वो हमारे पास कितना है, स्टॉक का कितना दिखाना है हमें 20,000 दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है वो कितना दिखाना है 20,000 दिखाएंगे, क्योंकि अब वहाँ पर क्या है कि और वैल्यू था तो उसको हमने लेस कर दिया था। अब फर्नीचर जो है वो हमारे पास कितना है 40, जो बैड एडजस्टमेंट पे दिखा हुआ है 45,000 है और परमेज है वो अब हमें 80 की बजाय कितना दिखाएंगे 1 लाख दिखाएंगे। तो इस तरह से इसका भी जो टोटल है वो 1,70,700 हो गया। अब गाइस इसके अंदर बात रहेगी कि उसकी वैल्यू की कन्वे की। तो देखिए वो एक तो क्या है कि जो इंटरेस्ट का पैसा मिला है उस पैसे से क्या है कि गरीब जो पुअर फैमिली के जो गर्ल्स है उसको एजुकेशन दे रहा है, तो ये कन्वे फॉर द गर्ल्स के जो करना चाह रहा है। सेकेंडली स्पिरिट ऑफ द चैरिटी जो है वो देना चाह रहा है। फुलफिलिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर सोसाइटी जो है वो अपनी जो बिजनेस की जो जिम्मेवारी होती है उसको वो पूरा करना चाहता है, तो ये उसकी वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि सभी को
काफ़ी ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें नई चीज़ें आपको सीखने को मिली। इसमें एक तो सीखने को ये मिला कि आपको कि अगर अंडर वैल्यूड और वैल्यूड एसेट्स हो तो उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, फर्म की अगर जो वैल्यू गुडविल दी हुई है आपको गुडविल कैलकुलेट ना करनी हो तो आपको केवल सिंपल क्या करना पड़ेगा कि आपने पार्टनर्स का जो है जो शेयर्स उसमें से निकालना पड़ेगा टोटल गुडविल में से, और उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको गेनिंग रेशियो के अंदर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स हैं इसको काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो किया होगा, और आप इसके कम से कम सच क्वेश्चंस जो है उसके 4 व 5 क्वेश्चन कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।